उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचकर उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला अस्पताल के सभी अनुभागों में पहुंचकर मरीजों से बातचीत की। ब्रजेश पाठक ने खामियों पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जल्द ही जो भी खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा जुबानी हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधी बेलगाम थे, अपराध पर नियंत्रण नहीं था। वहीं भाजपा शासन में अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या फिर वह जेल में हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा आयोजन किया जाएगा। देखिए, मेडिकल कॉलेजेस में और जो स्वास्थ्य विभाग है, दोनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। जो जिला अस्पताल से लेकर के स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर तक कोई भी दवाई बाहर से जो लिखेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने साफ साफ निर्देश दिए हैं। मेडिकल कॉलेजेज में भी हमारे स्टोर में जो दवाइयां उपलब्ध है वो उपलब्ध रहेंगी और जेनेरिक मेडिसिन यदि आवश्यक है तो लिखने के इनको निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई ब्रांडेड मेडिसिन लिखता है चिन्हित किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित। जिला अस्पताल में आज भी ऑक्सीजन प्लांट बना हुआ है, लेकिन बाहर से ऑक्सीजन ली जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, ऑक्सीजन प्लांट हमारा जो है वो चल रहा है और यदि खराब है तो उसको दुरुस्त करा जाएगा। आपने जो सवाल उठाया है इसको हम जांच करेंगे। कौन सी मशीन खराब है? अच्छा, पैथोलॉजी की जांच। लेकिन लगभग 8 साल में केवल 4 बन पाए। क्या लगता है कि स्मार्ट हेल्थ सेंटर आगरा में 10 बनने से जगह वो स्मार्ट सिटी में आता है और हम अभी नगर आयुक्त से पूछ हो रही है। यहाँ पर बेसिकली कैंसर यूनिट की वो भी बन रही है। देखिए, यहाँ जो भी चिकित्सकों के पद खाली हैं, वाकई इंटरव्यू के माध्यम से, रिवर्स मीटिंग के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पावर है वो भर्ती करेंगे और यदि यहाँ उपलब्ध नहीं है तो शासन स्तर पर हम इसका परिवार कल्याण विभाग की पूरे जनपद की बिंदुवार समीक्षा संपन्न हुई है। इस समीक्षा बैठक में हमारे साथ माननीय विधायकगण, हमारे जिलाधिकारी महोदय, अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे हैं। हर स्थिति में आगरा जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में हम सबको स्थापित करना है। हेल्थ सेक्टर में बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधाएं मिले, उसके लिए कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे पास कोई भी दवाई की कमी नहीं है। स्टोर में सभी दवाइयां उपलब्ध हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ हर स्थिति में किसी भी मरीज को अस्पताल में संतुष्ट करके हमें वापस भेजना है। सर्जरी जो ऑपरेशंस हैं उनकी संख्या बढ़ानी है, उसमें क्यों नहीं लगने देना है। ये आवश्यक है तो तत्काल हमें सर्जरी करनी है। और जो स्वास्थ्य आरोग्य मंदिर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेज में हर स्थिति में मरीजों को हम संतुष्ट करेंगे और उनको कोई परेशानी नहीं होने देंगे। 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के महात्मा गांधी जी के जयंती तक हम लोग सेवा पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। उसकी भी बिंदुवार तैयारियों के निर्देश दिए हैं। सेवा पखवाड़ा के दौरान कई विभागों के समन्वय के साथ सेवा पखवाड़ा संपन्न होगा। स्वास्थ्य विभाग की विशेष जिम्मेदारी है कि रक्तदान शिविर, इसके अलावा हेल्थ कैंप बड़े स्तर पर लगाए जाएंगे, जिनमें मेडिकल कॉलेजेज और विशिष्ट जो हमारे चिकित्सक हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक हैं,
वो भी हेल्थ कैंप्स में उपलब्ध रहेंगे। उसमें हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय अन्य जनप्रतिनिधिगण सभी कैंप में जाकर के मुख्य अतिथि के रूप में उनका उद्घाटन करेंगे और मरीजों के साथ बैठ करके। और सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोगों ने की है, इस बार महिलाओं को और बच्चों को वरीयता के साथ अपने हेल्थ कैंप में ला करके उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करेंगे, उनकी जांच करेंगे और सभी को हम अपने हेल्थ कैंप से जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ने का काम। ऑपरेशन से संबंधित देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। उनको अच्छी तरह आगरा की जनता, इटावा की जनता, पूरे प्रदेश की जनता याद दिला रही है कि जब जब समाजवादी पार्टी सूबे में सत्ता में रही है, गुंडई, लफंगई, बदमाशी, पकड़ सामान्य बात थी। आप लोग भी गवाह हो। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे, लफंगे आगरा की सड़कों पर चौथ वसूली करते थे। आप सबको पता है किस ढंग से अराजकता का अड्डा आगरा को बना करके रख दिया था। आज अपराधी जेल में है या प्रदेश छोड़ करके चले गए।